हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज का सेशन कक्षा 12th विषय हिंदी अनिवार्य अध्याय नंबर 13 काले मेघा पानी दे, जिसके धर्मवीर भारती द्वारा रचित शानदार हमारा ये पाठ है। इसकी चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, आपका इंग्लिश पेपर हुआ है जिसमें शेखावाटी मिशन से 90% तक के सवाल है वो इस पेपर के अंदर आए। निश्चित रूप से आपने पेपर अच्छा होगा, ये मुझे उम्मीद है आपका पेपर अच्छा होगा और आप अपने अगले पेपर की भी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। मैंने शेखावाटी मिशन लगभग पूरा करवा दिया है, नहीं तो आज शाम तक पूरा शेखावाटी मिशन जो भी 4-5 चैप्टर बचे हैं पूरा करवा दूंगा। निश्चित रूप से हर एक सेशन को, छोटे छोटे सेशन को पूरा देकर जाएं ताकि आपको एग्ज़ाम में पूरे में से पूरे नंबर मिले। तो मित्रों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। अगर इसके अलावा आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर करें। मित्रों, हमारा पहला प्रश्न है, जीजी के प्रेम के कारण लेखक के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ आई। तो मित्रों, इसका राइट आंसर है, लेखक इंद्रसेन के आचरण व धार्मिक परंपराओं के अंधविश्वास में बिल्कुल भी रुचि न होते हुए भी अपनी जीजी के प्रेम कारण मजबूरी में सारे काम करने पड़ते हैं। लेखक इन अंधविश्वासों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है, पर मुश्किल थी कि जीजी का कोई पूजा विधान, त्यौहार, अनुष्ठान और उसके बिना पूरा नहीं था। तो ये दोस्तों, जीजी के प्रेम के कारण लेखक के समक्ष ये चुनौतियाँ थी। आपको अच्छी तरीके से इस प्रश्न को याद करके जाना है। लेखक इंद्रसेन के आचरण व धार्मिक परंपराओं के अंधविश्वास में बिल्कुल भी रुचि न होते हुए भी अपनी जीजी के प्रेम कारण मजबूरी में सारे काम करने पड़ते हैं। लेखक इन अंधविश्वासों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है, पर मुश्किल थी कि जीजी का कोई पूजा विधान, त्यौहार, अनुष्ठान उसके बिना पूरा नहीं था। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मित्रों, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंकने को किन तर्कों के आधार पर उचित ठहराया। तो मित्रों, इसका राइट आंसर है, जीजी लेखक को बताती है कि देवता से कुछ मांगने से पहले उसे कुछ चढ़ाना पड़ता है। जीजी लेखक को बताती है मित्रों कि देवता से कुछ मांगने से पहले कुछ क्या करना पड़ता है, उसे कुछ चढ़ाना पड़ता है। किसान भी 30-40 मन गेहूँ पाने के लिए 5-6 सेर गेहूँ की बुआई करता है। हम मेंढक मंडली पर पानी नहीं डालेंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। जीजी लेखक से कहती है, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बाद नहीं है, ये पानी का अर्ध चढ़ाना है। तो ये मित्रों शानदार प्रश्न था, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। इनको अच्छी तरीके से याद करके जाएं। नेक्स्ट है मित्रों हमारा प्रश्न, गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बेल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, काले मेघा पानी दे, पाठ के आधार पर कथन का स्पष्ट कीजिए। तो मित्रों इसका राइट आंसर है, धर्म भारती के संस्करण काले मेघा पानी दे में एक प्रतीकात्मक कथन है जिसमें देश के भ्रष्टाचार की स्थिति को उजागर किया गया है। जनता के हितार्थ बनने वाली विभिन्न योजना रूपी गगरी में छेद हो गए जिससे उनका लाभ आम जनता को नहीं मिलता है। अतः इस कथन में समकालीन भ्रष्टाचार की स्थिति का वर्णन हुआ है। तो ये मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा है मित्रों कि धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो सन 1927 के इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मे धर्मवीर भारतीय का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। वह मूल रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, मानवीय संकट और रोमानी चेतना के रचनाकार है और इनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। पहली रचना है मित्रों इनकी, बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली का आखिरी मकान, गुना का देवता, ठेले पर हिमालय और ठंडा लोवा। तो ये मित्रों इसकी रचनाएं हैं, अच्छी तरीके से आप याद करके जाएं। नेक्स्ट अगला हमारा प्रश्न है मित्रों, काले मेघा पानी दे संस्करण का मूल जो अर्थ है बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, ये प्रश्न है सीधा एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। निश्चित रूप से इस प्रश्न को याद करके जाएं। दोस्तों शेखावाटी मिशन से अब वर्तमान टाइम में जो भी एग्जाम हो रहे हैं पिछले हुए हैं, लगभग 80 से 90% तक के सवाल हूबहू परीक्षा के अंदर आ रहे हैं। तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना है।
मित्रों इसका राइट आंसर है प्रस्तुत संस्करण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है। किसका मित्रों? जो प्रचलित संस्करण है लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व का क्या होता है, सुंदर चित्रण हुआ है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। इसमें कौन कितना सार्थक है, ये प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है, और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता है, वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों इसका जो व्याख्यात्मक प्रश्न है मित्रों, तो ऊपर वाला प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है। ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार अच्छी तरीके से आप इसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए। अब व्याख्या है दोस्तों, निम्नलिखित जो गद्यांश की विषय प्रसंग व्याख्या करनी है। तो देश की कितनी क्षति होती है, इस तरह से अंधविश्वासों से कौन कहता है उन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते, क्यों मोहल्ले भर पानी को नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों के पिछड़ गए और गुलाम बन गए। तो इसका आपको गद्यांश का क्या है, पहले लिखना है आपको प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश लेखक धर्मवीर भारती के संस्करण काले मेघा पानी दे में रचित है और इसमें लेखक अंधविश्वास के नाम पर पानी की बर्बादी के लिए व्यंग्य करता है। तो इसकी व्याख्या है मित्रों कि लेखक धर्म के नाम पर व्याप्त अंधविश्वासों पर व्यंग्य करते हुए इनसे होने वाले नुकसानों को दिखलाया है। इंद्र से पानी दिलवाने के नाम पर पानी मांगने वाली इस इंद्र सेना के बारे में लेखक कहते हैं कि ये लोगों से पानी मांगने के बजाय इंद्र भगवान से सीधे ही पानी क्यों नहीं मांगते। लेखक का आशय दान के प्रकार एवं उसके महत्व को इस प्रकार समझाना रहा है कि मनुष्य के पास कम होते हुए भी अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ दूसरों के लिए किया गया कार्य ही परमार्थ होता है। इन अंधविश्वासों का कारण ही रचा जो हमें अंग्रेजों का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। तो इसका मित्रों विशेष है गद्यांश की भाषा सरल और सार गर्भित है। अंधविश्वासों का अनुकरण भारतीयों के पिछड़ने का कारण बन गया। अंधविश्वासों का अनुकरण मित्रों किसका? भारतीयों का पिछड़ने का कारण बन गया। तो ये मित्रों आपकी क्या है व्याख्या है, अच्छी तरीके से इसको याद करके जाए। और मित्रों ये छोटा सा सेशन है, ये आपको सेशन मित्रों कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिए। अगला नेक्स्ट सेशन जल्दी आपको 1 घंटे के बाद मिलने वाला, तो उस सेशन को भी ज़रूर देखिए। कल सुबह की जो परीक्षा होने वाली उसको शानदार तरीके से अपना प्रदर्शन करना है। मैं शाम तक पूरा से एक सेशन करके डाल दूंगा, तो सभी सेशन को देख करके जाएं और शेखावाटी मिशन को एक बार पुनः बार रिवाइज करने की कोशिश करें, ताकि अच्छे नंबर जिन विद्यार्थी के मित्रों जैसे मान लो 40% की तैयारी है, 40%, अगर शेखावाटी मिशन 3 बार अभी पढ़ लिया ना तो विद्यार्थी लगभग 60% तक पहुंच सकता है। ये मानकर चलो 60% तक पहुंच सकता है, क्योंकि जिस विद्यार्थी के 100 में से 40 नंबर आएंगे वो विद्यार्थी 20 नंबर आगे चल सकता है, अगर वो अच्छी तरीके से शेखावाटी मिशन को अच्छी तरीके से पढ़ता है। तो मित्रों आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।